नमस्कार बच्चों, आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ पाठ 8 सर्वनाम। इसके पहले आप संज्ञा पढ़ चुके हैं। इस उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। कुछ शब्द दिए हुए हैं, जैसे उन्हें, उसके, वह, उसे, वे। अब इसको कहाँ पर भरना है ये देखिएगा, और किस जगह पे, एक उचित जगह पे आपको इसको लगाना है, ये ध्यान दीजिएगा। विकास 5वीं कक्षा में पढ़ता है डैश, एक समझदार बालक है। तो यहाँ पर क्या हो सकता है इनमें से? वह एक समझदार बालक है। अब माता पिता शिक्षक है, तो माता पिता किसके शिक्षक हैं? तो जब विकास की बात हो रही तो माता पिता विकास के हुए, तो यहाँ पे क्या आएगा? उसके। तो उसके माता पिता शिक्षक हैं। बहुत प्यार करते हैं, तो कौन प्यार करते हैं? उन्हें, उसे वे बहुत प्यार करते हैं, यानी कि उसे मतलब विकास, वे मतलब माता पिता, बहुत प्यार करते हैं। और यहाँ पर विकास पर बहुत गर्व है, तो डैश में क्या आएगा? उन्हें, मतलब माता पिता को विकास पर बहुत गर्व है। तो यहाँ पर ये आपने देखा कि जहाँ जहाँ संज्ञा है, तो इस जब हम पैराग्राफ को लिखते हैं तो अगर संज्ञा है तो अगर हम बार बार उसी के बारे में लिखेंगे, जहाँ पर विकास का नाम लिखा जाए वहीं पर विकास बार बार लगाते हैं, तो वो क्या होता है? अच्छा नहीं लगता है। इस वजह से वहाँ पर जो है क्या लगाया जाएगा? सर्वनाम। संज्ञा के स्थान पे सर्वनाम लगाया जाएगा। तो ये पूरा का पूरा जो आपका रहेगा पैराग्राफ, वो सही से कंप्लीट हो जाएगा। जैसे बच्चों, आपने बहुत ऊपर दिए गए शब्दों का प्रयोग विकास के लिए किया। बार बार विकास शब्द न लिखना पड़े, इसलिए वह, उसके, वे, उसे, उन्हें आदि शब्दों का प्रयोग किया गया है। ये शब्द सर्वनाम है। ये क्या है शब्द? सर्वनाम। सर्व प्लस नाम, अर्थात सबके लिए नाम। ये शब्द सभी नामों के लिए प्रयोग किए जा सकते हैं। एक ही सर्वनाम शब्द अलग अलग व्यक्तियों या प्राणियों के लिए बोला या लिखा जा सकता है। जैसे कि उन्हें है, उसे है, उसके है, वे है। ये किसी भी लिंग, किसी भी अलग अलग व्यक्ति के लिए प्रयुक्त हो सकता है। ये नहीं कि पर्टिकुलर एक ही टाइप के व्यक्ति के लिए ये प्रयोग होगा। ये अलग अलग व्यक्तियों या प्राणियों के लिए भी बोला या लिखा जा सकता है। जैसे कि रिया मेरी बहन है, वह बहुत तेज़ दौड़ती है। तो रिया मेरी बहन है, और फिर लिखेंगे रिया बहुत तेज़ दौड़ती है, तो ये क्या होगा? ये सेंटेंस व्याकरण की दृष्टि से ठीक नहीं रहेगा। तो रिया के स्थान पे हमने जब दोबारा उसी लाइन को पूरा किया, तो रिया के स्थान पे हमने क्या लिखा? वह, यानी कि संज्ञा जो था उसके स्थान पे हमने सर्वनाम का प्रयोग किया। तो रिया मेरी बहन है, वह बहुत तेज़ दौड़ती है। आशीष मेरा मित्र है, वह बहुत होशियार है। अब आशीष के स्थान पे वह से हम तुरंत समझ जाते हैं कि किसके बारे में बात हो रही है, कि आशीष के बारे में ही बात हो रही है। उपयुक्त वाक्यों में लड़का और लड़की दोनों के लिए वह शब्द का प्रयोग किया गया है। अब देखिए कि वह जो है, इसमें कोई लिंग का वो नहीं है कि लिंग की वजह से ये शब्द चेंज हो जाए। ये बदलेगा नहीं, ये ज्यों का त्यों रहेगा। कोई भी लिंग हो, कोई भी प्राणी हो, सभी उनके लिए ये सर्वनाम के जो शब्द हैं वो बदलते नहीं हैं, वो वही रहते हैं। तो यहाँ पर जब स्त्रीलिंग था, रिया क्या थी? स्त्रीलिंग था, और आशीष पुल्लिंग था। परंतु जब हमने ये इस वाक्य को पूरा किया, तो जब हमें दोबारा ज़रूरत पड़ी रिया नाम लिखने की, तो वहाँ पर हमने वह ही लिखा। और जब आशीष के लिए हमें वह नाम की दोबारा आशीष के लिए ज़रूरत पड़ी, तो भी वह लिखा। तो ये स्त्रीलिंग या पुल्लिंग होने पर ये बदलेंगे नहीं, ये शब्द ज्यों के त्यों ही रहेंगे। दोनों ही बार वह ही लिखा गया है। अब इसकी परिभाषा है, जो शब्द संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। मैं शुरू से ये कहते आ रही, जो शब्द संज्ञा के शब्दों के स्थान पर जो संज्ञा शब्द है वो बार बार ना प्रयुक्त करके उनको जब दोबारा ज़रूरत पड़ती है तो हम सर्वनाम शब्दों का उपयोग करते हैं।
तो वो क्या कहलाता है? सर्वनाम शब्द उसे कहते हैं। तो वो जो शब्द संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। अब सर्वनाम शब्द स्त्रीलिंग तथा पुल्लिंग दोनों में समान रहते हैं। जैसे कि हम लोग ने पीछे पढ़ा कि जब रिया आई तो भी वह हमने लगाया और जब आशीष का नाम आया तब भी वह लगाया, तो उसमें कोई भी बदलाव नहीं हुआ। तो हम चाहे स्त्रीलिंग हो या पुल्लिंग हो, तो वो अब यहाँ पर है लड़का और लड़की, यानी कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। जैसे लड़का है तो उसके लिए क्या शब्द यूज़ हो रहा है? वह जा रहा है। रहा है तो इसे आपको पता चल जाता है कि ये लड़का है, यानी कि पुल्लिंग है। अब लड़की वह जा रही है तो रही की वजह से आपको पता चलता है कि ये स्त्रीलिंग है, परंतु वह जो है, जो सर्वनाम शब्द है वो नहीं बदला, वो ज्यों का त्यों है। तो चाहे स्त्रीलिंग हो या पुल्लिंग हो, कोई भी आपको वाक्य बनाना है या कुछ लिखना है तो उसमें जो सर्वनाम शब्द होंगे वो नहीं बदलेंगे, वो ज्यों के त्यों रहेंगे। सर्वनाम के वचन एक वचन तथा बहुवचन रूप भी होते हैं। अब सर्वनाम में भी वचन होते हैं, जैसे एक वचन और बहुवचन। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के लिए जो कहते हो यूज़ हुआ, परंतु एक वचन और जो वचन होते हैं हमारे उसके लिए अलग अलग होंगे। जैसे एक वचन मैं, मेरा, तुम, वह, यह, इसे, उसे, इन जो शब्द हैं ये सारे जो हैं उनके लिए हमें क्या पता चलता है कि एक वचन वाले शब्द हैं, क्योंकि मैं से मतलब एक व्यक्ति के लिए बोल रहा है, मेरा मतलब सिर्फ मैं, तुम मतलब एक व्यक्ति, तो सिर्फ एक लोगों के लिए ये बात हो रही है, तो ये क्या हो जाता है? एक वचन। लेकिन ये है क्या, कौन से शब्द? सर्वनाम वाले, तो ये एक वचन के शब्द हो गए। अब इसी तरह बहुवचन, बहुवचन में क्या है? हम, हमारा, तुम लोग, वे, ये, इन्हें, उन्हें, ये सर्वनाम के ही शब्द हैं, परंतु ये कहाँ पर लगेंगे? जहाँ पर बहुवचन होगा। जैसे कि हम लोग दिल्ली गए, या तो हम लोग दिल्ली गए तो मतलब मैं अकेले नहीं गई, एक व्यक्ति नहीं गया, कई व्यक्ति हैं, तो हम लोग दिल्ली गए। हमारा भारत महान, तो हम सब का भारत महान, ना सिर्फ एक व्यक्ति के लिए नहीं बात हो रही। तुम लोग कहाँ जा रहे हो, तो कई लोगों से पूछ रहे, जैसे लग रहा है कि दो या दो से अधिक लोग हैं, तो उनके लिए ये शब्द प्रयुक्त हो रहा है। तुम लोग कहाँ जा रहे हो, तो ये क्या हो गया? बहुवचन वाला शब्द। वे, ये, इन्हें, उन्हें, ये भी क्या हो गए? वे कहाँ जा रहे हैं, वे से भी लग रहा है कि दो या दो से अधिक। ये, तो ये के लिए भी दो या दो से अधिक। इन्हें, उन्हें, ये भी दो या दो से अधिक है, तो ये क्या हो जाएगा? बहुवचन वाले शब्द हैं। इसी तरह एक वचन वाले कुछ उदाहरण हैं, जैसे मैं कल स्कूल नहीं जाऊंगी, तो मैं मतलब सिर्फ मैं, एक व्यक्ति के लिए बात हो रही, सिर्फ मेरे लिए बात हो रही है। मेरा स्कूल बहुत दूर है, तो सबका स्कूल नहीं दूर है, सिर्फ मेरा स्कूल दूर है, तो एक व्यक्ति के लिए ये बात हो रही है। इसी तरह तुम कल आओगे, तो तुम मतलब सिर्फ तुम, तुम्हारे साथ और कोई नहीं है, सिर्फ तुम्हारे लिए ये बात हो रही है, तो एक व्यक्ति के लिए बात हो रही है, तो तुम क्या हो गया? एक वचन वाला शब्द हो गया। वह कल आएगा, तो इसका मतलब एक व्यक्ति के लिए बात हो रही है। वह मीन्स कोई एक व्यक्ति है जिसको हम बोल रहे हैं कि वो कल आएगा। यह क्या है, तो कोई एक चीज़ है जिसके बारे में हमें पता नहीं है और हम पूछ रहे हैं कि ये क्या चीज़ है, यह क्या चीज़ है, तो क्या होगा? ये एक चीज़ के लिए बात हो रही, तो एक वचन हो गया। इसे, उसे, इसे पेन दे दो, तो इसे मतलब कि कोई भी व्यक्ति है, कोई प्राणी है, उसके लिए बात हो रही है कि उसे पेन दे दो। उन लोगों को पेन नहीं दे दो, जहाँ पर कहेंगे उन लोगों को पेन दे दो, तो कई लोगों को पेन दे दो भाई। इसे पेन दे दो, तो एक वचन के लिए बात हो रही है। उसे मत बुलाओ, तो उसे मतलब किसी पर्टिकुलर एक व्यक्ति के लिए बात हो रही। तो ये एक वचन और बहुवचन वाले सर्वनाम के शब्द अलग अलग होंगे। एक वचन के लिए मैं, मेरा, तुम, वह, यह, इसे, उसे, और बहुवचन के लिए हम, हमारा, तुम लोग,
वे, ये, उन्हें, इन्हें हो गया। तो ये क्या है, जो सर्वनाम के वचन हैं वो क्या है, अलग अलग होते हैं। एक वचन तथा बहुवचन, कोई भी रूप इसका हो सकता है। वचन तो आपके दो प्रकार के होते ही हैं, एक वचन या बहुवचन। एक वचन मतलब एक व्यक्ति, बहुवचन दो या दो से अधिक लोगों के बारे में जब बात होती है तो वो बहुवचन होता है। तो इसलिए यहाँ पर जो है हमें पता चलता है कि सर्वनाम जो है वो उसमें जो एक वचन तथा बहुवचन के जो रूप हैं वो भी होते हैं। धन्यवाद।